वक्फ बिल लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति में इस बिल को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की गुंजाइश है और इसी गुंजाइश को लेकर वक्फ बिल पर विचार किया जा रहा है। इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला। ओवैसी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अगर आज हम बेदार नहीं होंगे, अगर हम ऐसा ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, याद रखो फलस्तीन का मसला, ये वक्फ कानून का मसला, ये सिर्फ देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस या शियाओं का मसला नहीं है, ये हमारी शनाख्त का मसला है। तो बेदार हो जाओ, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस स्टेटमेंट पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी अब आपको सुनवा देते हैं। ओवैसी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप जाने अनजाने वही बोलते हैं, वही करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दे दूं, मैं उदाहरण दे दूं आपको बिहार का, झारखंड का, हर जगह आप यही करते हैं। और नहीं भी लड़ते तो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे बीजेपी का ध्रुवीकरण हो जाए। तो मेहरबानी करके आप अपने को संयत रखिए, देश के हित में बोलिए, जनहित में बोलिए और विपक्ष के हित में बोलिए। तो सवाल यह है कि आखिर इस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जेपीसी के पास ये बिल है और इस पर सभी पक्षों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। उसके बाद ही फाइनल फैसला होगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में जारी अनियमितताओं पर ब्रेक लगेगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से हर साल करीब 200 करोड़ की आमदनी होती है। नए बदलाव का मकसद ये है कि गैर कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नहीं जाए। अब कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास, ये भी आप समझिए। साल 2009 52,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, 2013 4 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हुई, 24 में 8 लाख करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। देखिए तो वक्फ बोर्ड में पहली बार बदलाव की बात नहीं हो रही है, इससे पहले कई बार ये बदलाव की बात हो चुकी है। आपको बताते हैं कि अभी तक वक्फ बोर्ड में कब कब बदलाव हुआ है। 1954 में नेहरू ने इसका गठन किया, 95 में राव सरकार में पहला संशोधन हुआ, 13 में मनमोहन सरकार में दूसरा अमेंडमेंट हुआ। यानी पहले भी संशोधन हो चुके हैं, पहले भी वक्फ बोर्ड में बदलाव हो चुका है। फिर ओवैसी ऐसी बात कहकर क्या लोगों को उकसाने में जुटे हुए हैं, ये भी सवाल अब उठने लगे हैं।